दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में अब नए बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार कृत संकल्पित हैं और राज्य में अब डुगडुगी बजेगी। राज्य के 111 नए निकायों में के गठन को राज्य सरकार ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब इन सभी इलाकों में डुगडुगी बजेगी। डुगडुगी बजाकर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी निकाय का हिस्सा बनने की जानकारी दी जाएगी। जिन शहरी निकायों क्षेत्र में विस्तार हुआ है उनकी भी जानकारी दी जाएगी। सभी जिलों में विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार के निकाय गठन के फैसले और उसमें शामिल किए जाने वाले इलाके की जानकारी निकाय आम लोगों को देंगे। इसी के आधार पर दावा और आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। 1 महीने के अंदर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद नगर निकाय अस्तित्व में आ जाएगी। मैं बताऊं आपको कि सूबे में 300 पंचायतें शहरों का हिस्सा बनेगी। अब नए तरीके से बिहार में गठन की जा रही है। प्रदेश की करीब 300 ग्राम पंचायतें शहरों की हिस्सा बनेगी। विभिन्न जिलों की 237 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हो गई है। वहीं 194 ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें कुछ हिस्से नगर निकाय में शामिल किए जा रहे हैं। इन 194 में करीब 65 ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनके अधिकांश भाग नगर निकाय में आए हैं। इसलिए इन पंचायतों के कुछ भाग को दूसरे ग्राम पंचायतों से जोड़ दिए जाने की बात कही जा रही है। जिलावार नई पंचायतें जो बनी है, पटना में पुनपुन, पालीगंज, नालंदा में हरनौत, सरमेरा, रहुई, परबलपुर, गरियक, अस्थावा, एकंगसराय, चंडी, भोजपुर में गढ़हनी, बक्सर में चौसा, ब्रह्मपुर, कैमूर में हाटा, कुंदरा, रामगढ़, रोहतास में चेनारी, दिनारा, काराकट में रोहतास, मुजफ्फरपुर में मुरौल, सकरा, बड़ूराज, मीनापुर, कुढ़नी, सरैया, माधोपुर, सुस्ता, पश्चिम चंपारण में लौरिया, जोगापट्टी, वैशाली में जंदाहा, गोरौल, पातेपुर, मुंगेर में तारापुर, शेखपुरा में चेवाड़ा, शेखोपुर सराय, जमुई में सिकंदरा, खगड़िया में अलौली, परबत्ता, मानसी, बिलदौड़, गया में वजीरगंज, फतेहपुर, डोभी, इमामगंज, खिजरसराय, औरंगाबाद में बारूण देव, नवादा में रजौली, जहानाबाद में घोसी, काको, अरवल में कुर्था, पूर्णिया में चंपानगर, वाईसी, अमौर, जानकी नगर, धमदाहा, मीरगंज, भवानीपुर, रुपौली, कटिहार में कोड़ा, बड़ारी, कुर्सेला, अहमदाबाद, बलरामपुर, अररिया में रानीगंज, जोकीहाट, नरपतगंज, किशनगंज में पौआ खाली, सिवान में बसंतपुर, कुर्नी, आंदर, गोपालपुर, हसनपुर, पूरा बढ़ैया, सारण में मसरख, मांझी, कोपा, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, पूर्वी बहेड़ी, हायाघाट, घनश्यामपुर, बड़ौल, भड़वाड़ा, सिवाड़ा, जाले, कमतौल, मधुबनी में फूलपुरा, समस्तीपुर में सरायगंज, मसूरी, दरारी, भागलपुर में हबीबपुर, सबौर, पीरपैती, अकबरनगर, बांका में कटोरिया, सहरसा में सौर बाजार, बनगांव, नवहट्टा, सोनवर्षा, सुपौल में पिपरा, राघोपुर, मधेपुरा, सिंहेश्वर, बिहारीगंज, आलमनगर। पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड जो जगह हुए हैं उनके नाम इस प्रकार है: नालंदा के राजगीर, भोजपुर के पीरो, रोहतास के नोखा, पूर्वी चंपारण के चकिया, रामनगर, वैशाली के लालगंज, महुआ, सीतामढ़ी के जनकपुर रोड, बैरगनिया, शिवहर, बेगूसराय के तेगड़ा, बलिया, बखरी, मुंगेर के हवेली, खड़गपुर, खगड़िया, गोगरी, जमलपुर, गया के बोधगया, सिरगाटी, टेकारी, नवादा के वारसलीगंज, हसुआ, मुजफ्फरपुर के कांटी, मोतीपुर, साहेबगंज, पूर्णिया के कसबा, बनमनकी, अररिया की जोगबनी, गोपालगंज के बड़ौली, मीरगंज, समस्तीपुर के रोसड़ा, दलसिंह सराय,
भागलपुर के नवगछिया, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नए नगर परिषद बनाए गए हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि शहरी विकास के लिए, शहर को ज़्यादा तीव्र गति से विकास दिलाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में विकास की धारा बहाई जाए, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। बीपीएससी की 86वीं पीटी आज होनी है। केंद्र बनाए गए हैं 888। बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से 66वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आज पूरी कर ली गई है। पटना सहित 35 जिलों में परीक्षा होगी। 888 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पटना के 77 केंद्रों पर परीक्षा होने की बात कही गई है। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन के निर्देश दिए जा चुके हैं। करीब 4.5 लाख छात्रों के इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। इस परीक्षा के माध्यम से 651 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा में कोविड नियमों का पालन करना है। परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड में किसी तरह की दिक्कत होने पर पहले दिए गए निर्देश के अनुसार एक पहचान पत्र लेकर जाना है ताकि पहचान की जा सके। एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो पहचान पत्र लेकर जाना है और पहचान पत्र के आधार पर किसी तरह की दिक्कत हो तो उसे सुलझाया जा सकता है। उधर कटिहार के अफगानियों ने कई राज पुलिस के सामने उगले हैं और कहा जाता है कि पुलिस को विदेशी नागरिक से कई प्रकार की बातों की जानकारी मिली है। उधर कटिहार जिले के कोढ़ा गेराबाड़ी NH 31 पेट्रोल पंप के समीप शनिवार को 14 वर्षीय छात्र सफीना की ट्रक से कुचलने के कारण घटनास्थल पर मौत हो गई। वह ट्यूशन पढ़कर साइकिल से वह घर वापस आ रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे दबोच लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उधर अन्य खबरों की बात बताऊं तो कटिहार के ही फलकापोटिया में शनिवार को रंगाकोल मढ़ा टोला में 2 बालकों का शव पोस्टमार्टम कराकर गांव लाया गया। एक साथ 2 बालक का अर्थी उठने से पूरे गांव में मातम छा गया। कहा जाता है कि मां नीरो देवी दोनों दहाड़ मारकर रो रही थी। यह भी बच्चे की मौत हो गई और दुर्घटना के शिकारी NH 77 पर अठगावा गांव के समीप टेंकलड़ी ने साइकिल सवार बालक बादल और राकेश को कुचल दिया। उधर मैं बताऊं आपको कि न्यू मार्केट कटिहार में मोटरसाइकिल की चोरी हो गई और कोढ़ा में मूसापुर चौक के समीप NH 31 पर पुलिस ने एक टाटा मैजिक वाहन से 154 लीटर विदेशी शराब जब्त किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस काफी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन शराब के खेप ले जाने वाले अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की घटना आए दिन देखी जा रही है कि शराब के खेप ले जाए जा रहे हैं। 2 के खिलाफ प्राथमिकी रानीगंज में दर्ज की गई है। रानीगंज विद्युत प्रशाखा रानीगंज में कनीय अभियंता निशांत कुमार ने रानीगंज थाना के शुक्रवार को आवेदन देकर रानीगंज के 2 व्यक्ति के विरुद्ध बिजली चोरी के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया है। कहा जाता है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा वसूली में ढीलापन कर दिया था, लेकिन अब वसूली में तेजी कर दी गई है और बिजली चोरी करने वाले को पकड़ने की भी प्रयास जारी है। उधर हाईवे पर ट्रक लूटने वाले 3 लखीसराय के 3 धराए। हाईवे पर ट्रक से लूटपाट करने वाले गिरोह में 4 पेशेवर अपराधियों को बाढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधी पूर्व में भी हत्या, लूट, बमबाजी, रंगदारी मामले में जेल जा चुके हैं। बीते शुक्रवार को पुलिस ने इन सभी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में नीतीश कुमार उर्फ बजरंगी बढ़ैया लखीसराय, रजनीश कुमार उर्फ बागर बाढ़ पटना, प्रिंस कुमार उर्फ पांडे बीरू
पुर लखीसराय, पवन कुमार बढ़ैया लखीसराय शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से हथियार, गोलियां, मादक पदार्थ, अन्य सामान बरामद किया। ये लोग अपराध करते थे, गाड़ियों को लूटते थे, ड्राइवर को बंधक बनाकर गाड़ी लूट लेते थे। और पूर्णिया में गार्ड को बंधक बनाकर 10 लाख की लूट हो गई। सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग पोलो ग्राउंड बगीचा स्थित विकास अग्रवाल के गोदाम में हथियारबंद अपराधियों ने शुक्रवार रात करीब 12 बजे गार्ड व उनकी पत्नी को बंधक बनाकर 10 लाख से अधिक मूल्य के सरसों तेल, चीनी समेत अन्य खाद्य सामान लूटकर फरार हो गए। व्यवसायी को पता चला तो उसने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस आकर छानबीन कर रही है। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और बढ़ते अपराध को देखते हुए नीतीश कुमार के सुशासन बाबू का पोल भी खुलता है। उधर नीतीश कुमार के दल के विधायक दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा है। इस विषय में अब नीतीश कुमार ने कहा है कि मंथन आज की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या किया जाए। तो मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।